हेलो दोस्तों, मूवमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों को स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने वर्ड्स प्रॉब्लम कुछ एग्जांपल देखे थे, देखिए परसेंटेज का, ठीक है। तो आज और भी लेकर आया हूँ परसेंटेज का एग्जांपल, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में, ठीक है, 1 रिक्वायर्स 40% मार्क्स टू द पास, ठीक। तो 40% पास होने के लिए मार्क्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। राहुल गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स। तो राहुल 155 मार्क्स क्या है, पास पाया है और फेल कितना हुआ है, 50% से फेल हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स पूछा है तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट दी मैक्सिमम मार्क्स, एक्स हम मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब जो कि यहाँ पर राहुल कितना पाया है, 185 मार्क्स और फेल कितना हुआ 15। तो टोटल निकाल लेते हैं मार्क्स कितना पाया है। तो टोटल मार्क्स गेट्स कितना पाया है, 185 प्लस 115, ठीक है। तो ऐड करने में कितना आएगा, 200 आएगा, 200 आएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तो 40% उसको रिक्वायर्ड्स है, ठीक है, पास होने की। तो हैंस तो 40% रिक्वायर्ड्स है ऑफ किसका, एक्स, ठीक है, इक्वल 200 चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पर परसेंटेज का साइन होता है, तो परसेंटेज साइन होता है तो क्या कहते हैं, अपन में 100 हो जाता है। तो 40 अपॉन में 100 ऑफ इंटू एक्स इक्वल 200, ठीक है, 200। अब देखो यहाँ पर कट जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी कट जाएगा, 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। और ये आमने सामने भी कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 100 आ जाएगा। तो कितना आएगा, एक्स अपॉन में 5 इक्वल 100 इम्प्लाइज। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो एक्स ही आएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 100 में करें तो क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यही कब क्या क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है हैंस मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इक्वल 500। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा है यहाँ पर, आउट ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी। तो टोटल मंथली सैलरी कितना है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल मंथली सैलरी में से, ठीक है। तो तान्या स्पेंड्स 30% हर हाउस ऑन हाउस रेंट। तो तानवी जो है तो 30% अपने हाउस रेंट पर खर्च करती है, ठीक है। एंड 60% द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो 60% अपने हाउस होल्ड पे क्या करते हैं, खर्च करती है। इफ़ सी सेव रुपीज़ 10,500, तो अगर वो क्या कहते हैं 10,500 रुपीज़ क्या करती है, सेव करती है, तो व्हाट इज़ हर टोटल मंथली सैलरी। तो उसके पास कितना मंथली सैलरी बचता है, ठीक है, होता है, कमाती है मतलब, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो पूछा है यहाँ पर टोटल मंथली सैलरी, तो हम मान लेते हैं टोटल मंथली सैलरी कितना है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट दी
टोटल मंथली सैलरी इक्वल एक्स रुपीज़, ठीक है, एक्स रुपीज़ हो जाएगा। अब क्या करती हैं 30% क्या करती हैं हाउस रेंट पर खर्च करती है, ठीक है, तो 30% पहले निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं जब होता है तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जितना एक्सपेंड की उतना पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले हाउस रेंट पर स्पेंड की है कितना 30%, तो पहले हाउस रेंट पर निकाल लेते हैं उसका 30% का मनी स्पेंड, ठीक है। तो मनी स्पेंड एज हाउस रेंट, हाउस रेंट कितना है 30% की है, ठीक है, 30% ऑफ किस में से एक्स रुपीज़ में से, ठीक है, एक्स रुपीज़ में क्या करना है 30% खर्च की है, तो इसका 30% निकाल लेते हैं। तो हाउस रेंट का तो 30 इंटू जो परसेंटेज साइन होता है, तो परसेंटेज साइन क्या होता है 100 लगाता है, ठीक है, तो 100 यहाँ पर लगा देते हैं अपॉन में 100 इंटू एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 का मल्टीप्लाई एक्स में तो 3x अपॉन में 10 रुपीज़, ठीक है। ये क्या हो गया हाउस रेंट का स्पेंड हो गया। अब इसी प्रकार क्या कहते हैं हाउस होल्ड का एक्सपेंड निकाल लेते हैं, तो लिखाते हैं यहाँ पर हाउस रेंट क्या, तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं हाउस रेंट का स्पेंड जो खर्च किया था तो 3x अपॉन में 10 रुपीज़ निकल गया है, ठीक है, लेकिन उसके पास टोटल मंथली कितना था, मंथली सैलरी कितना था एक्स था, तो कितना सब रिमाइंड बचाया है, ठीक है, इतना हाउस रेंट पर खर्च किया है और कितना बचाया है, तो बचाया में से इसमें क्या कहते हैं मंथली सैलरी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हाउस रेंट का, तो रिमेंस कितना होगा वही निकलेगा रिमेंस, ठीक है, सेव होगा। तो पहले निकाल लेते हैं रिमेंस का, रिमेनिंग रुपीज़ कितना निकलेगा, रुपीज़ यहाँ लगाते हैं तो x माइनस 3x अपॉन में 10, ठीक है, तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं कितना, क्योंकि हाउस रेंट पे इतना खर्च किया था, तो इसको सॉल्व करते हैं 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10 आएगा, 10x माइनस 3x कर देंगे तो कितना आएगा 7x अपॉन में 10, ठीक है, इतना हुआ, ये रिमेनिंग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या पता है अब हाउस होल्ड का निकालेंगे ना, तो हाउस होल्ड का क्या 60% है, ठीक है, तो 60% क्या कहते हैं हाउस रेंट पर स्पेंड किया था, तो मनी स्पेंड आप लिखते हैं मनी स्पेंड ऑन हाउस होल्ड, ठीक है, मनी स्पेंड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इक्वल, ठीक है, कितना है 60% ऑफ कितना रुपीज़ का, इतना 7x अपॉन में 10 रुपीज़ का, ठीक है, 7x अपॉन में 10 रुपीज़। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 60 इंटू जो परसेंटेज साइन होता है तो अपॉन में 100 हो जाता है, ठीक है, 100 लगा देते हैं इंटू 7x अपॉन में 10, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से कट जाएगा तो 2 3 या 6 2 5 या 10, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 3 की मल्टीप्लाई 7 कर दें तो कितना आएगा 21x अपॉन में कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है, 50 आया। अब उसके बाद फिर सेविंग निकालेंगे रिमेनिंग मतलब, ठीक है, तो सेविंग कितना निकलेगा, सेविंग चाहे बोलो चाहे रिमेनिंग बोलो तो एक ही होता है, ठीक है, सेविंग्स कितना है तो रुपीज़ यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर रुपीज़ कितना में से है तो 7x अपॉन में 10 रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ पर 7x अपॉन में 10 रुपीज़ माइनस 21x अपॉन में 50 माइनस 21x अपॉन में 50 का यहाँ पर 7 निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं,
इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। अब इसका डिवाइड 10 का डिवाइड 15 में करेंगे तो 5 बार में आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे 7 में तो 35 एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस 50 का डिवाइड 50 में करें तो 1 बार में आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 21 में कर दें तो 21 एक्स आ जाएगा, ठीक है। रुपीज़ का साइन लगाते हैं। अब 35 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, 40 अपान में 50 एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जो कटेगा काट देना है, तो 2 के टेबल से कटेगा तो 2 7 जा 14, 2 2 2 5 जा 50 आएगा, ठीक है। तो 7 एक्स अपान में 25, ठीक है। 7 अपान में 7 एक्स अपान में 25 आया, ठीक है। अब लेकिन बट कितना दिया था, सेविंग कितना दिया था, यहाँ पर सेविंग दिया था 10,500 रुपीज़, क्या था सेविंग दिया था। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, बट सेविंग कितना दिया है 7 रुपीज़ कितना दिया, सेविंग रुपीज़ कितना दिया है 10,000 सही 500, ठीक है। तो 10,500 रुपीज़ दिया था, ठीक है। अब लेकिन सेविंग कितना निकला है यहाँ पर रिमेनिंग, ठीक है। तो 7 एक्स अपान में 25 इक्वल 10,500 रुपीज़, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते, सॉल्व करने पे मंथली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, इसका एक्स 25 को मल्टीप्लाई इसमें कर दें और एक्स 1 को मल्टीप्लाई इसमें कर, ठीक है 7 में। तो एक्स इज इक्वल टू तो 10,500 इंटू 25 अपॉन में 7 यही आएगा, ठीक है, यही आएगा ना। अब इससे देखो यहाँ पर 7 के टेबल से कट जाएगा, तो 7 के टेबल काट देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। ये 10 है तो यहाँ 3 कैरी देगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 35, तो 5 बार में आ जाएगा 35, ठीक है। आइए 00 कितना आया, एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू 25, तो 525 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 525 का, हम यहाँ 50 मल्टीप्लाई कर दें तो 5 मल्टीप्लाई 5 में करें तो 25 का 5 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई 1 में करें तो 5 होएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो 10 हो जाएगा, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 1 कैरी हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 1 में तो 2 आएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए 00 तो यहाँ 00 यहाँ पर लगा दो तो कितना आया 37,500 रुपीज़, ठीक है। तो कितना आया टोटल, तो हैंस तानवी टोटल मंथली सैलरी इक्वल ₹37,500, ठीक है। तो तानवी मंथली सैलरी कितनी होती है, तो इतना होती है, तो 37,500 रुपीज़ मंथली सैलरी होती है तानिया की, ठीक है। तो ये कि आप क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन्स इंक्रीज बाय 60% एनुअली। तो 60% एनुअली कितना है, इंक्रीज कितना हो रहा है, पॉपुलेशन हो रहा है, ठीक है, टाउन्स में। तो इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 17,500
490। अगर प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन कितना है 17,490 है, तो व्हाट वाज इट ए ईयर्स एगो, तो एक साल पहले तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले मान लेते हैं वन ईयर्स एगो पहले कितना था, एक्स था। ठीक है, पॉपुलेशन, तो यहाँ पर लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ ईयर्स एगो, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम कितना दिया है, इतना दिया है, कितना दिया है, प्रेजेंट टाइम में कितना हो जाएगा, तो लेट देन इट्स प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम में कितना हो जाएगा पॉपुलेशन, बताओ पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट टाइम में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पर इक्वल 106% ऑफ एक्स, तो वन मतलब क्या कहते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 106% क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान यहाँ देखो ध्यान से। ठीक है, तो पहले पॉपुलेशन कितना था, एक्स था। ठीक है, 1 ईयर्स पहले कितना एक्स था मान लिए थे। अब प्रेजेंट टाइम में मतलब प्रेजेंट टाइम मतलब अगले दिन, बस मान लो अगले दिन। ठीक है, एक साल बाद, तो एक साल में बाद मतलब कोई भी परसेंट कितना हो जाए 100% होता है, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा 106% हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं, प्रेजेंट टाइम का एक्स पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो 106% परसेंट क्या साइन होता है, अपन में 100 लिखते हैं। ठीक है, इनटू एक्स कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे 2 से काट रहे हैं, तो 2 से कटेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, इसको भी 2 से काटे तो ये 5 आएगा, या 3 आएगा। ठीक है, 53, तो 53 एक्स अपॉन में 50। ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ पर लिखा है पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में, तो कितना लिखा है यहाँ पर 17,490। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में निकला है, इसका कंपेयरिंग कर दे चुकी, हैंस 53 एक्स अपॉन में 50 इक्वल 17,490। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर सिंपली, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 1 सपोज कर ले, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे और 50 मल्टीप्लाई इसमें कर दे, तो डैट मीन्स इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, तो x इक्वल इसका मल्टीप्लाई इसमें जाएगा। ठीक है, तो 17,490 इंटू 50 कर लें अपॉन में 53। ठीक है, अब इसको काट दें, तो देख लेते हैं यहाँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यहाँ इसका पहले इसको डिवाइड कर लें, तो डिवाइड कर लें यहाँ पर 53, इसका डिवाइड कर लेते हैं 17,490। ठीक है, इसका डिवाइड कर लेते हैं, देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है पूरा, तो इसका 53 है, ये 174 है, तो हम इसको 3 बार में ले जाए, तो 3 बार में ले जाए कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें 9 आएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 50 आ जाएगा, इतना आया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए एक 0 यहाँ पर लगाते हैं ना, तो ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने यहाँ पर 101 मतलब इसको हटा दो अभी। ठीक है, तो 159 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दे कितने बार में आएगा, अगर हम क्या कहते हैं इसमें 3 से
थ्री से लाएँ तो 3 बार में आ जाएगा ना। ये 0 है तो 0 एक और लगा दो, ठीक है, एक 0 यहाँ पर लगा दो, ठीक है। तो 3 बार में ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, 330 आया, ठीक है। तो 53 या 1 बार में आएगा, ये कितने बार में आएगा, 330 में आएगा। तो 330 में आ जाए, कट जाएगा, ठीक है। कितना है अब, x इज इक्वल टू 330 इंटू 50 ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई पर करने में कितना आएगा, ये डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 3 में करें तो कितना आएगा, 50 आएगा, 1 कैरी। 5 मल्टीप्लाई 3 में करें तो 50 और 60 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, यही आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कि 1 ईयर्स एगो पहले कितना पॉपुलेशन था, 16,500 पॉपुलेशन था, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हैंस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए ईयर्स एगो। तो एक साल पहले कितना पॉपुलेशन था, 16,500 पॉपुलेशन था, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर लिखा है एज इनकम इज 60% मोर देन डैट ऑफ बी। तो ए का इनकम 60% अधिक है, किससे, बी से, ठीक है। बाई वाट परसेंट इज 20। तो बी का परसेंट कितना होगा, इनकम लेस देन 20 ए से। तो ए से बी का परसेंट कितना होगा, ए से लेस देन मतलब कम होगा, ठीक है। ए से क्या होगा, कम ही होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, तो सॉल्यूशन में क्या लिखा है, तो ए का इनकम 50% मोर देन है, ठीक है, किससे, बी से। तो बी कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, दैट्स मीन्स 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट बी इनकम रुपीज़ कितना है, 100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। बी का इनकम कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। देन ए का रुपीज़ कितना हो जाएगा, बताओ, ए का इनकम कितना हो जाएगा, 160 रुपीज़, ठीक है। तो 160 रुपीज़ ए का हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है, तो बी का परसेंट चाहिए, ठीक है। तो बी का परसेंट चाहिए, तो कितने में से, पहले ए का चाहिए, पहले ए का होगा, ठीक है। तो इफ एज इनकम, ठीक है, एज इनकम इज कितना है, 160 रुपीज़ है, ठीक है। देन बी का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो हमें बी का निकालना है। तो बी का निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपान में कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा, बट्टे में, ठीक है। तो 20 इनकम अगर इसमें मैं देखो यहाँ पर, अगर जिसका पूछेगा, ठीक है, अगर बी का पूछेगा तो बी का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और जिसका नहीं पूछेगा तो वो नीचे हो जाता है, ठीक है। तो 20 इनकम इक्वल, तो 20 का कितना है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। और ए का कितना हो जाएगा, 160 परसेंट पूछा है, तो परसेंट के साइन क्या कहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट निकलता है, ठीक है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कट जाए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसका यहाँ पर क्या कहते हैं ना, ये भी कटेगा ना, मत देखिए कटेगा ये भी, तो 2 से कटेगा, तो 2 8 जा 16, ठीक है, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 8 जा 16 ना।
2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ठीक है, इतना हो गया। और ये भी कटेगा, 2 4 से काटते हैं तो 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, ठीक है, कितना आया 25 इंटू 5/2। इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छे से, तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 25 में करें तो कितना आएगा 125/2। इसको आप डिवाइड कर लें तो कितना डिवाइड करने पे कितना आएगा 6 आएगा, 2.5, ठीक है, 62.5% आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इसका बी का मतलब लेस पूछा है, कितना लेस है, ठीक है, तो ए से कितना लेस है बी का इनकम, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 20 इनकम इज लेस देन, ए का इनकम पूछा, बी का इनकम पूछा है कि ए से कितना लेस है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखाते हैं। तो 20 इनकम इज लेस देन ए इनकम, ए इनकम कितना होगा 100 में से घटाएंगे, ठीक है, 100 माइनस 62.5, ठीक है, तो 100 में से 62.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 37.5% आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी क्या हो जाएगा, इतना परसेंट क्या होगा इनकम लेस है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा ये।